नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कपड़े का खुद का बिजनेस कैसे करें, यानी कि अपना ब्रांड कैसे लॉन्च करें, वो भी बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, इसे हम अपना ब्रांड कैसे बनाएं और कौन सा कपड़ा हम लॉन्च करें जो सबसे ज़्यादा बिकता है। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। और दोस्तों, यह बिजनेस मैं करवा रहा हूँ, इसलिए जो जानकारी आपको देंगे वो रियल जानकारी देंगे। अगर दोस्तों हमारे बताए गए जानकारी के अनुसार आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो दोस्तों इस बिजनेस में फेल आप नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक एक करके वो 6 पॉइंट कौन से हैं जिसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। चाहे यह बिजनेस हुआ या कोई भी अपना अगर आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा और दोस्तों कंटिन्यू उस पर काम करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा। हमेशा दोस्तों ग्राहकों का फीडबैक लेना पड़ेगा कि हम इस बिजनेस में या इसमें कौन कौन से सुधार करें। और सबसे जो बड़ी बात होती है वो होती है बिजनेस की क्वालिटी। जो कपड़ा आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए और उसकी जो सिलाई यानी काज बटन जो होनी चाहिए वो बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस बिजनेस को कितने टाइप में किया जाता है। दोस्तों कपड़े का बिजनेस अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इसे 2 टाइप में किया जाता है। पहला है दोस्तों मार्केटेड बाई, कि आप उस पर मार्केटेड बाय कर सकते हैं, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाना है। दूसरा है मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय, तो दोनों काम आप करेंगे, उत्पादन भी आप करेंगे और उसे मार्केट में सेल भी आप करेंगे, जिसे हम मार्केटेड बाय कर। लेकिन दोस्तों जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा और लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है और आपको सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब दोस्तों इसमें ज़्यादा पैसा लगता है और यही बिजनेस जब आप मार्केटेड बाई करते हैं तो जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बाई करने में आपका 50 लाख रुपया लग रहा है तो मार्केटेड बाई करने में से 5 लाख रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। अगर दोनों में हम रिस्क की बात करें तो दोस्तों मार्केटेड बाय बिजनेस करने में रिस्क नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बाय बिजनेस करने में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। यानी केस अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है, किसी कारणवश कोई आपदा आ जाती है तो दोस्तों आपका सारा पैसा डूब जाता है। जो भी मशीन खरीदे हैं, तमाम चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा रखना पड़ता है और दोस्तों कारीगर यानी कि एक बड़े टीम भी आपको रखना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आप अगर इसे मार्केटेड बाई करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको वेस्ट पैसे नहीं होते हैं। जितने में आपने माल बनवाया है दूसरी कंपनी से, जब चाहेंगे उतने में आप माल को बेच सकते हैं। ये दोस्तों आप क्लियर हो गए मार्केटेड बाई और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंट है। तो सबसे बेटर हमारे अपने दृष्टि से दोस्तों मार्केटेड बाई बिजनेस होता है। अब दोनों बिजनेस से मार्केटेड बाय लॉन्च करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों इस बिजनेस को आप घर पे रह के कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ से आप ये बिजनेस कर रहे हैं वहाँ ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि आपको माल पूरे इंडिया में भेजना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको चाहिए दोस्तों, एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर मित्रों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे कहीं से भी आप ले सकते हैं। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ चाहिए, बाकी कुछ और नहीं चाहिए। ये आपका जीएसटी नंबर रेडी हो गया। अब आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप टी शर्ट लॉन्च कर रहे हैं या साड़ी लॉन्च कर रहे हैं या पैंट लॉन्च कर रहे हैं या शर्ट लॉन्च कर रहे हैं या जीन्स लॉन्च कर रहे हैं, जो भी आप लॉन्च कर रहे हैं तो कपड़े का एक अच्छा सा नाम होना चाहिए। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, डी मैक्स, सी मैक्स या कोई ऐसे अट्रैक्टिव नाम रखना पड़ेगा। जैसे कई कंपनियों के नाम हैं, यहाँ मैं दोस्तों किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। आप शर्ट भी खरीदते होंगे तो ब्रांडेड खरीदते होंगे, टी शर्ट खरीदते होंगे तो ब्रांडेड खरीदते होंगे,
पैंट या ट्राउजर जो भी आप लेते हो ब्रांडेड ले, तो जो ब्रांडेड लेते हैं, यहाँ पे क्या शब्द आया, ब्रांडेड, यानी को ब्रांडेड क्या है, तो ब्रांडेड दोस्तों जिस कंपनी का आप ले रहे हो वही जो कंपनी है उसकी कॉपीराइट है, उसका दोस्तों ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है। तो आपको उसी तरह से एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है। अब इस नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। दोस्तों ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड जो होता है ये भारत सरकार की एक संस्था है आईपी इंडिया। जब आप आईपी इंडिया गूगल पे डालेंगे तो इनकी साइट खुल जाएगी, इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। दोस्तों ये कितने दिन के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, 10 साल के लिए, और इसकी आपको एक फीस देना पड़ता है, 3,500 रुपये वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, इसके बाद पैसा नहीं देना पड़ता है। अब जो आपने नाम चॉइस किया है इस नाम आपके लिए सेफ हो गया। अब इस नाम को कोई नहीं चुरा सकता है, इस नाम से कोई और बिजनेस नहीं कर सकता है, ये आपका अपना नाम हो गया 10 साल के लिए। अब 10 साल के बाद इसे आपको फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। अब 10 साल के बाद जो फीस होगी वो फीस आपको दोस्तों पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है, दोस्तों इसकी बहुत सारी एजेंसियां हैं, संस्थाएं, उनके माध्यम से आप करवा सकते हैं, उनके माध्यम से करवा सकते हैं या आप इसे खुद कर सकते हैं। अभी हो गया आपका ब्रांड नेम सेफ हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका अभी यही ब्रांड हो गया। अब जब आप इसे खूब पॉपुलर करेंगे, लोग आपके कपड़े को या आपके शर्ट को, आपके जीन्स पैंट को लोग लाइक करेंगे, उसकी क्वालिटी पाएंगे, तो यही धीरे धीरे ब्रांड बनते चला जाता है। दोस्तों ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, ब्रांड बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ब्रांड बनाने के लिए उसे समय देना पड़ता है, लोगों के बीच उस कपड़े को पहुंचाना पड़ेगा, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, उसका कलर नहीं जाना चाहिए और उसकी सिलाई मजबूत होनी, यही सब चीज़ें चाहिए, और कपड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो दोस्तों आज आप किस युग में जी रहे हैं, मॉडर्न युग में। तो मॉडर्न युग में जी रहे हैं तो आपको पता है दोस्तों आप किस क्वालिटी की चीज़ पसंद करते हैं, उसी क्वालिटी में आपको लॉन्च करना है। अब दोस्तों सब कुछ आपके पास हो गया, आपके पास जीएसटी नंबर हो गया, आपके पास दोस्तों आपका अपना खुद का ब्रांड हो गया। अब इसी नाम से आपको लॉन्च करना है। दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, सबसे ज़्यादा जीन्स बिकता है, सबसे ज़्यादा जीन्स बिकता है। तो आपको एक जीन्स सिलेक्ट करना है। तो इसमें दोस्तों कई साइज में होते हैं, जैसे 25 नंबर, 26 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, यानी 2-2 नंबर के डिफरेंट पे नंबर आते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, आपको ये देखना पड़ेगा, आप पहले अपने एरिया से शुरू करेंगे तो आपका एरिया में कैसे है, ये दोस्तों शहरी टाइप है या ग्रामीण टाइप में है। अगर एक गांव एरिया है तो गांव एरिया में बहुत ज़्यादा लोग मोटे नहीं होते, पतले होते हैं, तो उसी कमर की साइज लेके आपको चलना है। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो सिटी में अमूमन दोस्तों काफ़ी लोग मोटे होते हैं, उस साइज में। तो दोस्तों जीन्स जो है लेडीज भी आता है और जेंट्स भी आता है, तो दोनों में आप लॉन्च सकते। पहला आप जीन्स को सिलेक्ट करिए, दूसरा है शर्ट और तीसरा है टी शर्ट। अभी इससे ज़्यादा मत लीजिए, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, ये जीन्स, इस टाइप में आप लॉन्च करिए। अब दोस्तों आप इसको अपना अगर मशीन डाल के बनाते तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, अब इसे बनवाना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए रेडीमेड का जो हब है, मैन्युफैक्चरिंग कपड़े का हब है, ये है लुधियाना, दिल्ली, सूरत, कलकत्ता, बॉम्बे। यहाँ पे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। आपको यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जाने के बाद दोस्तों उनकी कंपनी में विजिट करना है और आपको दोस्तों वहाँ सिर्फ बताना है कितने साइज का आपको कितनी पीस चाहिए। और दोस्तों देखते हैं उस पैंट पे छोटा सा लोगो लगा होता है और ब्रांड नेम लिखा होता है और कुछ नहीं लिखा होता है। तो ये दोस्तों इसमें कोई ज़रूरी नहीं अपना मैन्युफैक्चरिंग डालो, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं और दूसरे बनवाने में 2 से 3% का अंतर आता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन रिस्क 100 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों उनको आपको साइज बताना, उसी साइज में आपका बन जाएगा, आपका लोगो लग जाएगा, आपके नाम से ब्रांड बन जाएगा। अब दोस्तों आप चाहें तो जैसे डिब्बे में पैक होता है तो उन्हीं के यहाँ से पैक किया हुआ आपको मिल सकता है,
नहीं तो दोस्तों उनके यहाँ से आप बनवाइए, ढेर सारा माल मंगवा के आप अपने घर पे पूरे परिवार के साथ, उसे अलग से डिब्बा डिजाइन होता है, डिब्बा अलग से आता है, पन्नी अलग से आती है, सब ला करके घर पे बैठे हैं तो इसे आप खुद पैक कर सकते। दोस्तों अगर उनके यहाँ से पैकिंग सहित आप लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, और आप घर पे पैक कर लेंगे तो आपका समय है ही है, तो ये दोस्तों आपका ये बचत हो जाएगी। इस तरह से आपको जीन्स सिलेक्ट करना है, टी शर्ट सिलेक्ट करना है, और दोस्तों उसके अलावा शर्ट लेना है। तो ये किस डिजाइन के आप लाइक करते हैं, किस डिजाइन में या किस कलर में आपके यार दोस्त लाइक करते हैं, उसी डिजाइन में उसी कलर में आपको लेना है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, इसकी कलर नहीं जाना चाहिए, और जो इसकी सिलाई होगी मजबूत सिलाई होना चाहिए। इसमें जो काज बटन होता है ये दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तब आपकी क्वालिटी बन जाएगी। अब ये बन के जब आ जाए तो दोस्तों इसे आपको मार्केटिंग करना है। दोस्तों आज आपके पास मार्केटिंग करने के कई ऑप्शन हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। उन ई कॉमर्स कंपनियों पे अपना लॉगिन आईडी बना लीजिए, वहां पे आप ऑनलाइन बेचिए। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, सेल्फ मैन रखना पड़ेगा। सेल्फ मैन रख के आप दुकानों पे बेचवाइए, आप कैनोपी लगा के बेचवा सकते हैं, या दोस्तों आप अपना खुद का एक अलग अलग एरिया में, जैसे हर कंपनी के एक अलग ही शोरूम होता है, उनके यहाँ सिर्फ उन्हीं के कपड़े बिकते हैं, तो इस तरह से भी आप अपने ब्रांड को ब्रांडिंग कर सकते हैं। अलग से कमरा लीजिए, उस पर सिर्फ आपके ही प्रोडक्ट बिकेंगे, तो वहाँ पे जाएंगे। अब दोस्तों इसका रेट की बात हम कर ले तो दोस्तों कपड़े में कोई रेट फिक्स नहीं होता है, आप चाहे 5,000 लिख दीजिए, चाहे 3,000 लिख दीजिए, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है। तो एक आपको एक हिसाब से आप लिखिए। लिखने के बाद अगर आप ज़्यादा MRP लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको डील डिस्काउंट दीजिए, ऑफर दीजिए। इस तरह से इसकी मार्केटिंग की जाती है। बस इतना ध्यान रखना है, आपको उसमें समय देना पड़ेगा। हर एक बिजनेस, चाहे खुद का बिजनेस है, चाहे मार्केटेड बाई करो, चाहे अपने किसी की दुकान को खोलो, दोस्तों 1 साल से 5 साल का समय लेता है। 1 साल से 5 साल के बीच में कभी आपका बिजनेस अप होगा, कभी आपका बिजनेस डाउन होगा, अप डाउन ऐसे लगा लगेगा, लेकिन 5 साल के बाद बिजनेस में दोस्तों ग्रोथ ऐसे बढ़ता जाता है। मतलब वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा, वो परसेंटेज में कमी नहीं आएगी। लेकिन 5 साल के लिए आप धैर्य बना के बिजनेस करिए, देखिए दोस्तों आपका बिजनेस सफल होगा। अगर आप इस कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे द्वारा बताई गई कोई भी बात समझ में ना आती हो, इस पे आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। आप कहेंगे तो दोस्तों हम लाइव आके सारी डिटेल में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, जिस तरह से मैं बिजनेस को सफल बना सकता हूं, तो आप भी अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।